हेलो एंड वेलकम टू अ न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हमारा डायरेक्ट प्रपोर्शन क्या होता है। डायरेक्ट प्रपोर्शन का मतलब होता है अगर हमारे पास दो चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल ए एंड बी। अगर ये दोनों चीज़ें डायरेक्ट प्रपोर्शन में होंगी तो अगर ए की वैल्यू इंक्रीज़ होगी तो उसी मोमेंट पे बी की वैल्यू भी इंक्रीज़ हो रही होगी। और सेकंड केस, अगर ए की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही होगी तो बी की वैल्यू भी हमारे पास डिक्रीज़ हो रही होगी। अब अगर हम इसको एग्जांपल पे लें, मान लें हमारे पास एक कार है हमारे पास, और वो कार जो है पहले 100 किलोमीटर चल रही है। अब 100 किलोमीटर में उसके यूज़ हो रहा है 2 लीटर ऑफ पेट्रोल्स। तो अब किलोमीटर अगर मैंने बढ़ा दिए, क्या फर्स्ट चीज़ हमने इंक्रीज़ कर दी। अगर मैंने किलोमीटर्स बढ़ा दिए तो हमारे पास, मैंने एग्जांपल ले लीजिए 200 किलोमीटर्स ले लिया मैंने, तो जो पेट्रोल यूज्ड होगा वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा हमारे पास। वो हमारे पास हो जाएगा इस केस में 4 लीटर्स। तो हम देख रहे हैं अगर यहाँ पे हमने डिस्टेंस को इंक्रीज़ किया है, डिस्टेंस इंक्रीज़ हुआ है हमारे पास, तो जो फ्यूल यूज्ड है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है। तो क्या बोला था मैंने अभी कि एक चीज़ इंक्रीज़ हो रही होती है तो दूसरी चीज़ भी इंक्रीज़ हो रही होती है। या अगर हम देखें कि एक कार है जो ए से लेके बी तक हमारे पास पहुंच रही है। अगर फर्स्ट केस में उसके पास उसकी जो स्पीड है वो 20 किलोमीटर पर आवर है, तो वो किसी डिस्टेंस को ट्रेवल कर रही है 10 मिनट में। ठीक है। और सेकंड केस में अब मैंने अगर यहाँ पे उसकी स्पीड को इंक्रीज़ कर दिया, तो हमारे पास, अब मैंने उस डिस्टेंस, स्पीड को अगर मैं इंक्रीज़ कर दिया 40 किलोमीटर पर आवर मैंने इंक्रीज़ कर दिया, तो यहाँ पे जो ये टाइम होगा ये हमारे पास कम हो जाएगा, 5 मिनट्स हो जाएगा। तो यहाँ पे ये केस नहीं सेटिस्फाई कर रहा है यहाँ पे हमारे पास। तो ये हमारे पास एक डायरेक्ट प्रपोर्शन का एग्जाम्पल नहीं होगा। ये नहीं है हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन का एग्जांपल। डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होगा, अगर एक चीज़ इंक्रीज़ हो रही है तो उसी टाइम पे दूसरी चीज़ भी इंक्रीज़ होनी चाहिए, या एक चीज़ डिक्रीज़ हो रही है तो उसी टाइम पे दूसरी चीज़ भी डिक्रीज़ होनी चाहिए। अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन का जो हमारे पास फार्मूला होता है वो ये होता है हमारे पास फार्मूला, x1 y1 x2 y2, ये हमारे पास अलग अलग वेरिएबल्स होते हैं। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आपको ये टिप्स पे याद होना चाहिए। अब अगर मैं इस फार्मूले के यूजेस पे जाऊँ तो हम एक क्वेश्चन उठाते हैं। अब हमने क्या करा, एन इलेक्ट्रिक पोल 14 मीटर्स हाई कास्ट अ शेडो ऑफ 10 मीटर्स। तो पहले फर्स्ट केस में हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक पोल है जिसकी हाइट है, उसकी हाइट कितनी है हमारे पास 14 मीटर्स, और वो शेडो कितनी कास्ट करता है, शेडो कास्ट करता है हमारे पास 10 मीटर की। सेकंड केस में हमारे पास क्या है, वही, फाइंड द हाइट ऑफ ट्री दैट कास्ट अ शेडो ऑफ 15 मीटर्स। अब क्या है, एक ट्री है जिसकी हमें हाइट निकालनी है, हाइट हमारे पास क्वेश्चन मार्क है, और शेडो का लेंथ हमारे पास दे रखी है 15 मीटर्स। तो अगर मैं ये वाला फॉर्मूला देखूं जो हमारे पास था, x1 y1 इज इक्वल टू x1 अपॉन में y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन में y2। तो ये अगर हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएं, x1 अपॉन में y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन में y2। अब यहाँ पे हम x1 y1 कैसे चूज़ करते हैं, तो हम ध्यान देंगे कि ये सिमिलर चीज़ें जो हैं वो ये वाले वेरिएबल्स में आती हैं। जैसे कि हाइट यहाँ पे हमारे पास सिमिलर है, तो एक x1 क्या होगा हमारे पास, ये वाला 14। सेकेंड x1 हमें निकालना है, x2 जो है हमारे पास वो हमें निकालना है, और y1 जो है हमारे पास ये, वो यहाँ पे दे रखा है शेडो की हाइट दोनों केसेस में। तो अगर मैं इसमें फॉर्मूले में पुट करूँ, हम कौन सा फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, दिस वन, यूजिंग फार्मूला, ये फार्मूला x1 अपॉन में y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन में y2। अगर मैं इसको यूज़ करूं तो हमारे पास x1 क्या है केस में 14, और सेकंड केस में, और उसी केस में y1 कितना है हमारे पास 10 इज इक्वल टू, सेकंड केस में x2 हमें निकालना है, जो हमारे पास मान लीजिए हमने h ले लिया, और उसमें उस केस में हमारे पास y2 कितना है 15। अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ हमारे पास, तो हमारे पास ऑप्टेन होगा 10h इज इक्वल टू 14 × 15। अब इसको फर्दर सॉल्व करें तो h हमारे पास ऑप्टेन होगा 14 × 15 अपॉन में 10। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो हमारे पास देखें, ये 5 2 ज़ा 5 3 ज़ा 2 7 ज़ा, तो हमारे पास h कितना आ गया 7 × 3, दैट इज़ 21 मीटर्स। तो जो हाइट है उस ट्री की वो हमारे पास ऑब्टेन होके आ गई है 21 मीटर्स। अब सिमिलरली अगर हम एक और एग्जांपल उठाएं इसका, इसी फॉर्मूला पे देखें, तो हमारे पास क्या है, वेट ऑफ 12 शीट्स ऑफ थिक पेपर इज 40 ग्राम्स, हाउ मैनी शीट्स ऑफ सेम पेपर वुड वे इतना
किलोग्राम्स। एक सिली मिस्टेक्स क्या होंगी, हमारे केस में हमारे पास ग्राम्स में है, यहाँ पे किलोग्राम में है। हमें यूनिट्स को सेम करना होगा। तो यानी कि हमारे पास कितना दे रखा है, पहले x1 सिमिलर चीज़ हमारे पास दे रखी है, ये रहा हमारे पास 12 शीट्स। x2 जो है हमारे पास वो हमें निकालना है, हाउ मेनी शीट्स, तो ये हमारे पास क्वेश्चन मार्क है। y1 कितना दे रखा है, फर्स्ट वाले केस में हमारे पास 40 ग्राम्स, एंड सेकेंड वाले केस में y2 हमारे पास कितना दे रखा है, 1/2 किलोग्राम्स। तो पहले हम इसको ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे। तो हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन है, तो मिक्स को पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। 2 2 ज़ा 4 + 1 5/2 kgs आया हमारे पास। अब 1 kg में हमारे पास 1000 ग्राम्स होते हैं, तो हमारे पास कितना होगा, 5 × 2 × 1000। अगर मैंने इसको और सॉल्व किया तो 2 5 ज़ा 10, 500, तो हमारे पास आया 2500 ग्राम्स। अब सिमिलरली जैसे हमने पीछे फार्मूला यूज़ किया था, यूजिंग फार्मूला, कौन सा फार्मूला, ये वाला हमारे पास x1 y1 इज इक्वल टू x1 अपॉन में y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन में y2। हमारे पास फार्मूला आएगा x1 अपॉन में y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन में y2। यहाँ पे हम वैल्यूज़ अगर सारी पुट करें तो x1 हमारे पास आ जाएगा 12 अपॉन में y1 हमारे पास आ जाएगा 40 ग्राम्स। सेकेंड केस में x2 एज इट इज़ आ गया, एंड देन यहाँ पे हमारे पास आया 2500 ग्राम्स। अब इसको मैंने और सॉल्व किया तो 40 टाइम्स x2 इज इक्वल टू 12 इंटू 2500, एंड x2 विल बी इक्वल टू 12 इंटू 2500 अपॉन 40। इसको 0 से 0 कैंसिल हुआ हमारे पास, 4 3 ज़ा 12, एंड इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आएगा 750 शीट्स। ये हमारा जो था ये आंसर हमारे पास ऑब्टेन हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसका जस्ट अपोजिट, इनवर्स प्रपोर्शन। थैंक यू सो मच।